क्या मेडिकल कॉलेज एंड एमबीबीएस में रैगिंग होता है? हाय, आई एम शोभन दास, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एंड हैव बीन लिविंग इन ए हॉस्टल फॉर लास्ट 3.5 years। नीट के पहले जब मैंने पहली बार थ्री इडियट्स मूवी देखा था तो उसमें रैगिंग को एक फनी टोन में दिखाया गया था। तो मेरे दिमाग में वही इमेज था कि इट्स ऑल अबाउट फन, बट रैगिंग इज नॉट फनी व्हेन इट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट। एंड आज भी कुछ कॉलेजेस में फिजिकल एंड मेंटल रैगिंग होता है, बट द गुड न्यूज इज ओवर द ईयर्स ये केसेस काफी कम हो चुका है। ज्यादातर कॉलेजेस में सीवियर रैगिंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो होता है उसे लोग इंट्रो बोलते हैं। अब इंट्रो कैसा होता है? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है एक हॉल रूम में, जहां पर सीनियर्स उनको एक्सप्लेन करते हैं कुछ रूल्स जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर्स के लिए होता है। देन जूनियर्स को कहा जाता है इंट्रो देने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में और हाँ, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। देन जूनियर्स को डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए कहा जाता है और कुछ फनी एक्टिविटीज भी दिया जाता है। और हॉस्टल में जूनियर्स को सीनियर्स का काम भी करना पड़ता है, जैसे कि प्रैक्टिकल कॉपी लिखना। सो इज दिस ओके? अब देखो, कुछ रूल्स समझ में आते हैं, डिसिप्लिन के लिए होता है, हॉस्टल कल्चर का पार्ट होता है, बट कुछ चीजें सिर्फ सीनियरिटी दिखाने के लिए होता है। पर जो भी हो, जूनियर्स को ये सारी चीजें फॉलो करना पड़ता है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत फन इंटरेक्शन इज ओके, बिकॉज इससे जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में बॉन्डिंग होता है। और ऑनेस्टली थोड़ा स्ट्रिक्ट कल्चर होने से इररिस्पॉन्सिबल जूनियर्स थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। सो लिटिल फन एंड रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन इज ओके, बट लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सीनियर आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, आपका हेल्थ और पढ़ाई अफेक्ट हो रहा है, तो चुप रहना गलत है। किसी प्रोफेसर को बताओ, हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को इन्फॉर्म करो और हाँ, अच्छे सीनियर्स के कांटेक्ट में रहो। अब जब मैं खुद सीनियर हूँ, मैं किसी जूनियर को अननेसेसरी काम नहीं देता, ना कि प्रैक्टिकल कॉपी लिखवाता हूँ। अगर आप जूनियर हो तो याद रखना कि थोड़ा बहुत फन इंटरेक्शन चल जाता है, बट अगर चीज़ें लिमिट क्रॉस कर रहा है तो चुप रहना गलत है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, when you become a senior, don't repeat what you faced. Become a mentor, not a bully.